आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। एक बात तो माननी पड़ेगी, आलिया मैच्योर हो गई, बहुत समझदार हो गई। प्राउड ऑफ हर। एंड वो लड़का रोहन, आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे जब पता लगा कि आलिया ने अपना कॉन्ट्रैक्ट उसके कारण खोया है, कितनी स्मार्टली उसने कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया आलिया को। आई नो, आई थिंक ऐसे लोग हैं जो हमें भरोसा दिलाते हैं कि इंसानियत अभी तक जिंदा है। एक रोहन को देख लो और दूसरी तरफ वो सुधा श्रीवास्तव जैसे लोग। इंसानियत के नाम पे थप्पा है, किसी की परेशानी को खरीदना चाहते हैं तो कभी किसी की बुराई कर देते हैं। और रूही के बारे में जैसे बकवास करी थी, मेरा खून खोल रहा था यार। मोनिका क्या सोच रही होगी रूही के बारे में? रूही डजंट डिजर्व ऑल दिस है, उसे दुनिया की सारी खुशियां मिलनी चाहिए। बेचारी अभी भी ये सब झेले, ऑलरेडी कितना झेल के निकली है वो बेचारी। एग्जैक्टली। पर इट्स ओके ना रमन, हम हैं उसके साथ। मैं मोनिका से जाके बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी कि सुधा अपनी दुश्मनी निकाल रही है हमसे और कुछ नहीं है। अच्छा सुनो, लेकिन एक काम करो, मोनिका से जाके उसके ऑफिस में मिल लेना, उसे घर पे मत बुलाना। श्योर। सुधा का भरोसा नहीं, पता नहीं फिर कहीं आ जाए। बिल्कुल। रमन, अगर मैं वहां, बेचारे कितना परेशान हो जाते हैं रूही को लेके। पर लोग भी कोई कसर नहीं छोड़ते। I swear वो सुधा जी दोबारा अगर उन्होंने मेरे परिवार के साथ पंगा लिया है ना, तो छोड़ूंगी नहीं उन्हें। हेलो हेलो, ओह माय गॉड, इज दिस फॉर रियल? मुझे कोई लोन वोन नहीं चाहिए मैम, प्लीज। वैसे एक बात बताइए, आप मुझे 600 करोड़ का लोन दे सकती हैं? 600 करोड़? तुम इतने पैसे का क्या करोगे रोहन? रोहन? आलिया? आलिया, आलिया, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे लगा कोई मुझे लोन देने के लिए फोन कर रहा है, बिकॉज इससे पहले भी बहुत कॉल्स आ गए थे। आई एम सो सॉरी। डोंट बी सॉरी। एक्चुअली मुझे सॉरी बोलना चाहिए, मैं तुम्हें अच्छे से थैंक यू भी नहीं बोल पाई। तुमने इतना कुछ किया मेरे लिए और तुम्हारे बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं हो पाता। और नीचे जब ड्रॉप करने आए थे तो अम्मा को देख के मैं एक्साइटेड हो गई थी एंड बिना थैंक यू बोले निकल गई। थैंक यू और सॉरी दोनों एक साथ, नॉट फेयर। ओके देन तुम बताओ क्या फेयर होगा? वैसे तुम्हारा मैं सॉरी तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन थैंक यू के लिए एक कॉफी तो बनती है। कॉफी? राइट, ठीक है, लेट मी नो कि तुम कॉफी के लिए कब फ्री हो। ओके रोहन, थैंक यू सो मच एंड आई सी यू सून। I'll see you. रोहन, you scared me. कौन है ये? अरे रूही, मैंने बताया था ना, वो जिस लड़के ने मेरी हेल्प की थी, बस उसी को थैंक यू बोलने के लिए फोन किया था। तुम बैठो। ओके। पता है रूही, मैं इस लड़के से 3 बार मिल चुकी हूँ और तीनों बार इतने वियर्ड तरीके से मिली हूँ ना। एक्चुअली इट्स वेरी फनी, मैं तो हंसते ही नहीं रुक रही। भाई के जाने के बाद आज पहली बार आलिया को इतना खुश देख रही हूँ। थैंक यू रोहन, आज तुम्हारी वजह से आलिया में फिर से वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है। पता है रूही, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने इसे जज किया, इतना बुरा समझा और गुस्से में आके ना उसका ब्रेसलेट फेंक दिया। लिसन, मैं ऑफिस स्टाफ से पूछूं क्या? शायद उन्होंने कहीं ब्रेसलेट देखा हो। नहीं, आई डोंट थिंक उनको पूछ के कोई फायदा होगा। आई मीन उनके पास नहीं होगा ना। क्या किया मैंने ये? क्या किया तुमने? क्योंकि ये तो मेरे पास है। बुद्धू, तुम्हारे पास? ये तुम्हारे पास कैसे आया? अरे तुम इतनी गुस्से में इसे फेंक के वहां चली गई थी तो मैंने उठा लिया, मुझे नहीं पता था किसका है, मैंने रख लिया इसे। थैंक गॉड एंड थैंक यू। वाओ, आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू तो बहुत अच्छा है। आई मीन वी आर इम्प्रेस्ड। इतना अच्छा ऑर्गेनिक फूड, आप अपने कस्टमर्स का इतना ख्याल रखते हैं, डायबिटीज पेशेंट के लिए, माइंड ब्लोइंग। So Mr. Romi, you can start with the presentation. श्योर, बट प्रेजेंटेशन मैं नहीं, आलिया आगे दिखाएंगी आपको। इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। शी विल। बट वो, थैंक यू। Excuse me, you might be.
या सर हेलो, आपको समझ नहीं आता कि कोई इंसान अगर फोन काटता है तो इसका मतलब है वो कोई मीटिंग में बिजी है या कौन बोल रहा है? काम अर्जेंट है मिस्टर रोमी भल्ला। बोल कौन रहा है? सुधा श्रीवास्तव। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, फोन रखिए। फोन काटने की गलती मत करना। तुम्हारे परिवार का भाईचारा मैं देख चुकी हूँ, जानती हूँ अपने भाई के लिए तुम कितनी परवाह करते हो। ये भी जानती हूँ कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, लेकिन उसके बावजूद भी इतने सालों से तुम अपने भाई के अंडर काम कर रहे हो और अपने भाई का बिजनेस बढ़ाने के लिए दिन रात तुम मेहनत कर रहे हो। और इस वक्त भी तुम पाक होटल के ओनर मिस्टर शेखर चोपड़ा के साथ मीटिंग में हो। Am I right? तो आप मुझे स्टॉक भी कर रही हैं? नो नो नो, मुझे स्टॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेट मी कम टू द पॉइंट। मैं एक बिजनेस वुमन हूँ और हीरे को अच्छी तरह से परख सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। आई थिंक आप भी यही चाहते हो, एक ऐसा बिजनेस जो आपका अपना हो, ना कि वो जिसे आप हैंडल कर रहे हो। वेल, आई हैव अ सजेशन फॉर यू मिस्टर रोमी भल्ला। आप भल्ला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सारे शेयर्स मुझे बेच दो। ट्रिपल अमाउंट में वो शेयर्स मैं खरीदूंगी और जो भी पैसे बनते हैं उससे तुम अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लो। बस इसी सिलसिले में मैं आज आपसे मिलना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप बोल क्या रही हैं? आपको पता भी है? I knew it, मिस्टर रोमी भल्ला, कि आप इसी तरह इम्पल्सिवली बिहेव करोगे। मैं भी इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि बिना सोचे समझे ये प्रपोजल मैं आपके सामने रखूंगी। Well, you don't have to take a decision now. Relax कीजिए, think about it. सोचिए और फिर मुझे जवाब दीजिए। पर कहाँ मिलना है वो मैं आपको बताऊंगी। बाय। कमाल की औरत है, पूरी कोशिश कर रही घर में फूट लगाने की। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।